in your अपनी फैमिली का richest person. Good, good, good. Very good. और कोई? और कोई? किसी को सपना नहीं है। चलो क्या करना चाहते हो भाई? सपना छोड़ो। ये बहुत हैवी वर्ड हो गया। ठीक है, एक तो कभी ना ऐसे नहीं बात। हम लोग भी अलग देखें। हाँ सी मैं भी आज सपना देखता हूँ। देखिए जिस दिन आप सपना देखना छोड़ दोगे ना उस दिन आप गुलाम बन जाओगे। आपको एक चीज पता है कि लोगों को सिर्फ दो चीज ड्राइव करती है। अब मैं एक बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ। लोगों को सिर्फ दो चीजें ड्राइव करती हैं। क्या पता है? पहला है सपना, दूसरा है फियर। अगर आप सपने के पीछे नहीं भागोगे तो डर के पीछे भागोगे। और 90% rather 99% लोग फियर के पीछे भागते। क्योंकि बचपन से हमें डराया जाता है कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, पैसे नहीं कमाओगे तो ऐसा करोगे, ऐसे तो ऐसा। सो अगर आपकी लाइफ से मैं सपना और फियर दोनों निकाल दूं ना, हम में से कोई भी बंदा कुछ नहीं करेगा। मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा भी कोई सपना है इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो या तो आपको सपना दुराएगा या आपको फियर दुराएगी, और अगर दोनों से आप नहीं दौड़ोगे तो मर जाओगे। अफ्रीका में रोज एक हिरन दौड़ता है और एक शेर दौड़ता है। हिरन दौड़ता है 10 से, शेर दौड़ता है उसका 1 है। दौड़ना दोनों को पड़ता है, दोनों में से जो नहीं दौड़ेगा मर जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको पता है शेर की सक्सेस रेट क्या है? शेर की सक्सेस रेट क्या है? शेर जब 10 बार अटैक करता है ना तो 1 बार सक्सेसफुल होता है, 9 बार। इसीलिए हिरन जिंदा है, क्योंकि हिरन 10 में से 1 बार मर सकता है, 9 बार बचता है। आज की डेट में हम फियर के कारण क्यों दौड़ते हैं? बिकॉज फियर के कारण दौड़ना बहुत सेफ है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। शेर आया मैं भाग जाऊंगा, है ना? शेर को पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, दूर से देखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस, सब कुछ करना पड़ता है। वो तो नहीं बोले सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसको एक हिरन मिलता है। वो भी 10 में से 1 बार, 9 बार वो भूखा रहता है। हिरन 9 बार बच जाता है ना? लोगों को डर के कारण भागना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको दिमाग नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना। जब विपत्ता आएगी तब मैं देख लूंगा। इसीलिए हम सब में से किसी के पास ड्रीम्स नहीं है। जब सर पे आएगी ना कर लेंगे, है ना? जब सर पे आएगी कर लेंगे। अभी सोने क्या जरूरत? अभी तो हंसने खेलने के दिन है, अभी तो घास खाने के दिन है। घास खाऊंगा नहीं, सोने के दिन है। शेर बेचारे को हमेशा सोचना है, हमेशा सोचना है अब किसका शिकार करूं, अब किसका शिकार करूं। लेकिन पता क्या है सबसे बड़ी बात क्या है? हिरन को हर बार बचना है, शेर को 1 बार लकी होना है, बस। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड फियर। जब आप फियर में जी रहे हो हर बार आपको बचना है, हर बार बचना है। तो हर बार बचने के लिए आपको कोई ना कोई दौड़ाएगा, कोई ना कोई दौड़ाएगा। या तो आप किसी के सपने के लिए जियोगे या अपने सपनों के लिए जियोगे। चॉइस हमारी है, ठीक है? सो अगर हमने आज से अपना सपना निकाल लिया तो हम अपनी जिंदगी जिएंगे, नहीं तो फियर। शेर की मर्जी है किसी भी हिरन को खा सकता है। शेर की मर्जी है आज खाऊं कि ना खाऊं। शेर की मर्जी है कि मुझे जिराफ को अटैक करना है या मुझे हिरन को अटैक करना है। हिरन की कोई मर्जी नहीं, शेर आया भागना, दैट्स इट। कौन अपनी मर्जी से जीता है? जंगल का राजा किसको कहा जाता है? अब आपकी चॉइस है। देखो फिर मैं कह रहा हूं, जजमेंटल नहीं कर रहा मैं किसी को। आपको हिरन बन के खुशी मिलती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में पता है क्या है? खुशी।
मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप शेर बनो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिरण बनो, आपकी चॉइस है। प्रॉब्लम पता क्या लाइफ, हिरण मरते मरते ना ये कह के मरता है, यार काश मेरे बाप ने मुझे शेर पैदा किया होता तो मैं शेर होता। ये करते ना, मेरे पिताजी ने ये नहीं किया, मेरे पिताजी ने पैसे नहीं दिए, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, मुझे इस क्लास में नहीं पढ़ाया, मुझे वो नहीं कराया, मुझे ऐसे नहीं कराया, नहीं तो मैं भी शेर होता। ये प्रॉब्लम है, समझा है? ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम खुद फियर से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन मरते मरते हम सबकी होती ना, और यार मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं ऐसा होता, अगर यार मैं ये कर लिया तो अच्छा होता, मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली तो अच्छा होता, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया तो अच्छा होता, वो जॉब ना छोड़ी तो अच्छा होता। चॉइसेस तो आपने किए, किसी ने डंडा नहीं किया है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चॉइस आपकी होती है, कोई आपसे नहीं कराता। एक छोटे से बच्चे, आप मदर हैं, ठीक है, क्या आप 6 महीने के बच्चे को जबरदस्ती कुछ चीज खिला सकते हो? जबरदस्ती भी खिला दोगे ना, आपने तो मदर होंगे तो उल्टी कर। एक 6 महीने के बच्चे पे भी ना आपको कुछ प्यार से फिर भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जबरदस्ती आपने उसको गलत चीज खिला दी तो उल्टी कर। आपसे भी करा सकते हैं? नहीं करा सकते। हम अपने फियर को ढाल बना के देखते हैं कि हमें अब किस पे दोष देना है। तो समाज, सबसे पहले दोष देने के लिए घर वाले, फिर घर से ऊपर चले जाओ समाज, फिर समाज से ऊपर चले जाओ आपका प्रांत, फिर प्रांत से ऊपर चले जाओ आपका देश, या पैदा हुआ था तो आज हम कहाँ हो, इंडिया में कहाँ, फिर उससे ऊपर चले जाओ, ये पृथ्वी बिल्कुल गंदी जगह ही नहीं है, पृथ्वी गलत ग्रह पे पैदा हो गए, है ना। फिर उससे ऊपर फिर कुछ नहीं होता, तो एक तो है जो कुछ नहीं बोलेगा, भगवान तूने मेरे साथ और भगवान ने पता क्या सबको छोड़ के आप ही को चूज किया कि तुमसे बदले लेना, मैंने बाकी सबकी लाइफ अच्छी करनी है, सबकी लाइफ अच्छी करनी है, सिर्फ तुम हो जिसको पकड़ के ना बेटा आज तेरी जिंदगी में इतनी झड़ बनाने की सोच ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ के चार्ज आज ले लोगे, आज मेरा एक ही काम है, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा एक ही काम है, सिर्फ आपको सपने दिखाना नहीं, सिर्फ ये कि आज के बाद आज अपनी लाइफ को आप अपने हाथ में ले सकते। क्योंकि एक चीज है, मरते समय देखो हम सबने मरना है, मरते समय 2 रिग्रेट हो सकते हैं, काश मैंने किया होता, मैंने अपना पूरा किया, ठीक है, मैंने अपनी फुल दी, बाकी किस्मत, काश मैंने किया होता। दोनों में से कौन सा गम ज्यादा दर्दनाक? काश तो दोनों ही काश किया, ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, गारंटी है, किया तो 50-50 है, मिल भी सकता है। अगर आपने करके मर गए, जैसे महाभारत में कहा था अर्जुन को कि देखो जी आप लड़ लो, आपका काम है लड़ना, अगर आप मर गए तो वीर गति को प्राप्त करोगे, फेम आपको फिर भी मिलेगी, अगर आप जीत गए तो राजा बन जाओगे। इन बोथ द केसेस यू आर द विनर। लेकिन अगर आप भाग गए तो आप लूजर हो। मरते समय किसको मुंह दिखाओगे? बिकॉज मरते समय आपने ना समाज को मुंह दिखाना है, ना भगवान को मुंह दिखाना है, ना पिताजी, किसी को मुंह नहीं दिखाना है। मरते समय आप अकेले हैं इस लाइफ में, हम अकेले ही चलते हैं और अकेले ही रहते हैं। मरते समय आपने सिर्फ अपने आप से कहना है, डिड आई डू दी बेस्ट? अगर तो आपने कहा डिड आई डिड दी बेस्ट, तो एक स्माइल के साथ मरोगे, और अगर आप गम से मरोगे तो आपकी मौत बड़ी दर्दनाक होगी। बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूं, but that's the fact of life, ठीक है। And think every day that I don't know, कोरोना ने बता दिया कि मुझे नहीं पता मैं कल जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, तो be ready every day। अब ये चीजें मुझे कैसे पता लगी? क्योंकि जब मैं आप सबको देखता हूं, किसी ने फ्यूचर देखा है? फ्यूचर मैं देख रहा हूं फ्यूचर, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूं तो मैं कल के भारत का फ्यूचर देखता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे
जो आज से 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद शायद कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा मतलब मोटिवेटर, कुछ भी बन सकता है। तो फ्यूचर क्या है? साथ के साथ मैं पास्ट भी देख रहा हूं। एक टाइम मैं भी ऐसे बैठा था, तो मेरे पास आगे सामने पास्ट एंड फ्यूचर दोनों एक साथ हैं कि मैं भी ऐसे ही बैठा था, मेरी भी आंखों में सपने थे कि मुझे भी कुछ करना है, लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि आज से 25 30 40 साल पहले दिशा देने वाले बहुत कम थे, आज बहुत सारे। सो यू आर लकी टुडे, यू आर लकी कि आज मैं तो एक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज यूट्यूब खोलिए तो इतने सारे लोग, ठीक है, पर सबकी तो सुन नहीं सकते, है ना? कंफ्यूज हो जाओगे, बफे में जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये खाऊं ये खाऊं, फिर क्या होता है, गलत चीज खा लेते हैं, फिर जाके जब सही चीज पे पहुंचते हैं तो खाने का मन तो कर रहा होता है, लेकिन पेट नहीं दे रहा, पेट साथ नहीं दे रहा होता है ना? सो हाउ टू चूज द राइट बफे, मैं आज ये बताऊंगा कि आप किस चीज को, अट्रैक्शन सबसे होती है, सबसे पहले जाओगे तो सबसे अरे यार ये थोड़ी चीज है, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, सब खाने के बाद फिर देखते हैं अच्छा जाए और यार ये चीज तो मुझे खानी थी, तो वो चीज कैसे ढूंढनी है, हाउ टू फाइंड योर ड्रीम, मेरे आज के सेशन का थीम है। एक्साइटेड? हाउ टू फाइंड माय ड्रीम मैंने तो बड़ी मुश्किल से पाया था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था, इतना बड़ा ड्रीमर था कि मुझे, जैसे उन्होंने कहा कि हम सबसे अमीर बनना, आपने कहा खानदान का अमीर वो बनना, मैं नहीं बनेगा, दुनिया में सबसे अमीर बनना, ठीक है? स्टार्ट विद ड्रीम तो अच्छा है, लेकिन ये मोटिवेट नहीं करता, किसी को भी मोटिवेट नहीं, पैसा किसी को भी मोटिवेट नहीं करता, करता है पैसा मोटिवेट करता है, करता पक्का? मैं आपको 1 करोड़ रुपए महीना देता हूं, ठीक है? इस कमरे के बाहर नहीं जाओगे जिंदगी भर, इससे बात नहीं कर सकते, इससे मिल नहीं सकते, जो आपको खाना है, जो आपको खाना है, जो कपड़े पहनने हैं, जो कुछ चाहिए सुख सुविधा, पर्सन नहीं, मटेरियलिस्टिक, जो मटेरियलिस्टिक सुख सुविधा आपको चाहिए, इस कमरे में आज के बाद से गारंटी है, और साथ में हर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दिख जाएगा। मंजूर है? नो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ऐसा मोटिवेट करता है, अगर आप सारी चीजें खरीद पाओगे, मतलब ऐसा थोड़ी है मैंने पैसा कमा लिया और मैं एक कमरे में बंद हो जाऊंगा, पैसा मोटिवेट नहीं करता ना, करता पैसा साधन है, करता है पर साधन, पैसा ना तो जीवन मतलब पैसे के बगैर भी आप ड्रीमर बन सकते हैं, ड्रीमर बन सकते हैं, पैसे के बगैर भी आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाएंगे और आपको 1 करोड़ की सैलरी होगी, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, आप एक कमरे में ही बंद होंगे और आप वो चीजें सारी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहेंगे, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, आप जो हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं वो रियलिटी है, बाहर साइबर वो रियलिटी है। आज जितने भी बंदे 1 करोड़ की सैलरी पैकेज में है, उनसे पूछिए कि इतने सिगरेट क्यों फूकते हैं, टेंशन में क्यों रहते हैं, 1 करोड़ रुपए तो स्माइल क्यों नहीं है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा में शायद सबसे बड़ी लर्निंग यही सबसे बड़ी लर्निंग ये थी, यही चीज आपको तोड़ना चाहता हूं मैं, पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा वो कैरेट है। सर मेरे कहने का मतलब था शांति से कमाया पैसा जिससे पीस मिले, शांति से कमाया हुआ पैसा रेस नहीं लगाना, रेस तो लगानी नहीं है, सिर्फ ऐसा है पैसा कमाओ जिससे खुश रह पाओ। गुड गुड गुड, आपका पहला स्टेटमेंट क्या था, आप सबसे अपने ब्लड लाइन में सबसे अमीर बनना, ये रेस है, ये रेस है, यही चीज तो बिगाड़ रही है आज के, यही तो रेस है, मुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है। अरे भाई सबसे बड़ा आदमी बनते 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 आप करोड़ के गुलाम हो चुके हो। चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज आप 2 चीजें हैं, या तो आप, मैं क्यों बोलना चाहूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि कुछ धारणाएं ना हमारे अंदर ना वो हार्डन होगी, तो कुछ चीजें मैं प्यार से हटाऊंगा, कुछ चीजों पे हथौड़ा मारूंगा, ठीक है, सहन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप आज ये कंसेप्ट मुझे आज से 20 साल 30 साल पहले पता होता कोई कंसेप्ट, तो वाकई में मैं कहीं का नहीं होता, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है, पता क्यों,
क्योंकि मेरा जो सपना है ना, आज मैं आपको सब बताता हूँ, मेरा सपना ये है कि मैं दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। और जैसे ही कोई बंदा कहता है कि बदलाव लाना चाहता है, तो सबसे पहले कहते हैं तुझे पहले मुसीबत तो मिले, तब तो तुझे पता लगा बदलाव कैसे लेके आएगा। चांदी के प्लेट में खाने वाला नहीं बता सकता कि पत्तलों में कैसे खाते हैं, तो पहले तुझे पत्तल पे लाना पड़ेगा। तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, तो जब चैलेंजेस आएंगी तब मुझे समझ में आया ना, मैं इतने दिल से क्यों बोल पा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं क्या भाषण दूं और चले जाऊंगा। इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप जैसा ही था, मैं भी बहुत बड़ा बिजनेस बनना चाहता था और बन गया। जब मेरे फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ बताता हूँ, मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। मैंने वो सारी चीजें की हैं जो मैनेजमेंट बुक में कहा जाता है ये करना है, ठीक है। पहली चीज, मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो जब बचपन से पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो आपके पास चॉइसेस होती है ना, चॉइसेस होती है ना, नहीं होती, प्रेशर होता है कि आपको यही करना है। यस, चॉइसेस नहीं होती। मैं शेफ बनना चाहता था, आज भी मुझे खाने बनाने का शौक है, लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोला मुझे शेफ बनना है, वो कहते बट तुझे साइंस लेनी चाहिए, तुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। तो टॉपर के पास चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसको पेरेंटल प्रेशर, सब्जेक्ट प्रेशर, यार तू टॉप करके तू होटल मैनेजमेंट करेगा। आज तो फिर भी होटल मैनेजमेंट ठीक है, आज से 20 साल पहले होटल तूने ढाबा करना है। तो बन गया क्या, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। जिसको सब्जियों से प्यार है वो लोहे में जान नहीं है, सब्जियों में जान है। लोहा काटने में ना चल 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 आवाज आती है, प्याज सब्जी काटने में मजा आता है। दिल प्याज सब्जी काटना चाहता था, किया क्या, लोहा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेल करने की तो आदत है ना। जॉब में आई टॉप, मतलब मैंने 4 साल में मेरी सैलरी 4 टाइम्स, खूब मेहनत, इतनी मेहनत की मैं सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन में था। डायरेक्टर भी मेरे से बात किए बिना, अगर मैंने कह दिया ना सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब ये सोचो बंदा अभी ज्वाइन किया है, उसका 1 साल भी नहीं हुआ है, बड़े बड़े लोग कहते हैं सर ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टर मुझसे पूछता है अरुण व्हाट डू यू थिंक सो, मैं कहता नहीं सर ऐसा होना चाहिए, यस ही इज राइट, ऐसा होना चाहिए। और ये जो बंदे बीच में बैठे हैं सोचते हैं यार इसकी क्यों सुनते हैं, क्यों, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में घुसा किया मैंने सब कुछ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब नहीं बिजनेस करना है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपके सपने को शेप देना चाहता हूं कि कहां मैंने गलतियां की। मुझे लड़ना चाहिए था होटल मैनेजमेंट, आज मैं संजीव कपूर के साथ बैठा होता, नहीं लगा मैं, क्योंकि मेरा सपना शेफ बनना था। लेकिन मैंने क्या बोला, पैसे चाहिए, शेफ भी पैसे कमाता था, लेकिन मैं पैसे के पीछे भागा था। तो उस चीज का मैं जवाब देना चाहता हूं, पैसे के पीछे नहीं भागना, कभी नहीं भागना। फास्ट फॉरवर्ड, जॉब छोड़ दी, लोगों का फिर दूसरा झटका, मतलब तुम सबसे टॉप में हो, डायरेक्टर तुमको पूछता है, सैलरी तुम्हारी 4 टाइम्स हो गई है, तुम्हारे पूरे खानदान ने बिजनेस नहीं किया है, किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तुम बिजनेस करो। हाँ बिजनेस करना है। मैंने जिस दिन रिजाइन किया, मेरे डायरेक्टर ने कहा कितनी तनख्वाह मिली, मैंने तनख्वाह मुझे बिजनेस करना है। अच्छा फिर तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन छोड़ोगे तुम मेरी मर्जी से। मैंने कहा मैं बिजनेस शुरू करना है। कौन सा डायरेक्टर कहता है कि बिजनेस साथ में शुरू कर दो, अगर बिजनेस साथ में शुरू करो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने जनरली 90 डेज होते हैं मैक्सिमम, मैंने मई में रिजाइन किया था, नवंबर में छोड़ा मुझे, और मई टू नवंबर में दोनों साथ साथ करता था, और बिल्कुल मतलब प्रोफेशनली करता था। जॉब में कभी कुछ नहीं वो किया, लेकिन पता था कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। और नवंबर में मैंने कहा सर आप तो छोड़ दो। बिजनेस किया, 2 साल में अपने पैसों से गाड़ी खरीदी, 5 स्टार होटल में खाना खाना शुरू कर दिया। मेरे फ्रेंड्स मोटरसाइकिल किस्तों में लेने के लिए तड़प रहे थे, मतलब इधर उधर होते भटक रहे थे, और मैं गाड़ी, तो आई वाज दी, सबका वो था रोल मॉडल, ऐसा बनना है। 26 साल की उम्र में गाड़ी से घूम रहा है, 5 स्टार होटलों में चला रहा है, ठीक है, अपने पैसों की गाड़ी, अपने पैसों की, पिताजी के पैसों की नहीं, अपने बिजनेस की। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैं पैसों के पीछे भाग रहा था, पैसा पैसा पैसा, आपको बाकी चीजें नहीं पता। हेल्थ तो चलो 26 साल की उम्र में पता ही नहीं लगता, ठीक है ना।
लेकिन बिजनेस कैसे चलाना है, क्या पैशन है, क्या वो है। एंड 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में सब कुछ गवा दिया, एवरीथिंग लॉस्ट। अब क्या करें? और अब तो नाक भी ऊंची हो चुकी है, क्या करें? मतलब नहीं, किसने कहा था कि परसिस्टेंस बेस, परसिस्टेंस लगे रहो, दोबारा शुरू कर, चलो जी दोबारा शुरू कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे हेल्थ चैलेंजेस भी आने शुरू हो गई, सारी प्रॉब्लम्स की बाकी कर्जे होते हैं। और आज की डेट में ना कर्जों के ना बड़ा रूल बन चुके हैं कि आप एमसीबीसी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज। उस टाइम पे ना कोई रूल्स नहीं थे। आपका जो आपसे पैसे लेना चाहता है ना, तो आप घर के बाहर आते हैं ना, पूरी रामायण महाभारत सब सुनाएगा। और पेरेंट्स साथ में उनसे कहते हैं इस दिन के लिए तुझे पैदा किया था, तुझे पहले ही कहा था बिजनेस मत कर, नौकरी कर। अब अंदर से भी एक प्रवचन सुन रहे हैं, बाहर से तो प्रवचन है ही दोनों ही प्रवचन। लेकिन क्या होता है लाइफ में जब आपका ड्रीम होता है ना, वो ड्रीम मुझे तब नहीं पता था, लेकिन कुछ ड्रीम था। मैंने कहा दोबारा शुरू करूंगा और इसी को बाउंसिंग बोर्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो बाउंसिंग बोर्ड बनाया, फिर से वापस बिजनेस शुरू किया। अगले 4-5 साल 6 साल में वापस बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। ग्रेट। अब देखो, अब दुनिया को बताऊंगा 3 साल चला बिजनेस, अब कोई दूसरे कारण के कारण फिर बैठ गया, कैसे कर सकते। दूसरी बार बैंकरप्ट हुआ था और मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। तो मेरे को ऐसे ही मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था कि अपना सपना लो। मैंने कहा मेरे ऊपर कर्जा है बहुत बड़ा, रोज नौकरी करता हूँ कर्जे को निकालने के लिए। घर कैसे चलाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी भी नौकरी सैलरी मिलती है उतने में तो मेरा कर्जा ही निकल जाता है। बाकी का कैसे जुगाड़ करता हूँ वो मुझे ही मालूम है, ठीक है। कहता फिर भी लिख तो लो, लिखो तो सही। मैं कहा हाँ, पहला सपना है मेरा टू बी डेब्ट फ्री। ये देखिए, ये 2010 की बुक है, मैं अब तक संभाल के रखी है। डेट लिखना, आज आप घर जाके ये जरूर करना। 2001 की एक प्लान है मेरा पहला ड्रीम जो उस समय मैंने लिखा था 8 जून 2011, माय 100 ड्रीम्स। मेरा पहला ड्रीम है डेब्ट फ्री। बस मैं यही है सपना, कर्जे में निकल गए। कहता अच्छा, उससे बड़ा अच्छा। अब देखो, पहला जो सपना था ना वो सपना नहीं है, वो भय है। मेरी शादी हो जाए, मेरा अच्छा जॉब लग जाए, मेरा वहां पे सिलेक्शन हो जाए, मेरे ये सपने नहीं है। प्लीज ये सपने नहीं है। ये आज आपका एक रोड मैप है जिससे आप घर में सिलेक्शन नहीं होगी। आपने क्यों लिखा मुझे ये जॉब मिल जाए? क्योंकि आपके अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो लिखोगे नहीं ना, समझा पा रहा हूं? तो पहला सपना आप सब लोगों का जो लिखा होगा वो आपका डर होगा, जो आपको नहीं मिल रहा है। किस तरीके से 1 लाख रुपए मिल जाए आपको देख रहा है, लेकिन नथिंग बैड इन दैट, नथिंग बैड इन दैट। तो मेरा सपना पहला ये था डेब्ट फ्री, कि कर्जे से मुक्ति हो जाए, बस खत्म हो जाए, बस छुटकारा हो जाए। उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा अच्छा चलो मान लिया तुम्हारी कर्जे से मुक्ति होगी, अब बताओ क्या करना चाहोगे? मैंने कहा मान कैसे, तो पहले हो तो जाए। कहता समझ ले, सोच ले, हो गया। मैंने कहा फिर गुड हेल्थ, एक्सीलेंट हेल्थ। अब क्यों एक्सीलेंट हेल्थ लिखा था? क्योंकि कर्जे के कारण और स्ट्रेस के कारण सारी बीमारियां आ जाती है। मैं तो दूसरी मेरी प्रॉब्लम यही है, डॉक्टर कहता है कि तेरे को बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेरा हाई रहता है, एंजाइटी तेरी रहती है, सारी कुछ गाड़ी चला नहीं पाता, ड्राइवर तो रख नहीं पाता क्योंकि पैसे नहीं है। तो ड्राइवर नहीं रख पाता क्योंकि पैसे नहीं है, गाड़ी तो चला नहीं पाता, तो काम कैसे करेगा? तो हेल्थ अच्छी हो जाए। दूसरा मैंने लिखा गुड हेल्थ, एक्सीलेंट। तीसरा मैंने फिर अच्छा और क्या, मैं कि मेरी मम्मी के टांगों का दर्द है वो ठीक हो जाए। सो मैं लिखता गया। उसने कहा अच्छा तो 5 मतलब ये भी हो गया। अब तो मैंने लिखा मैं किताब लिखना चाहता हूं। देखो जब आपका डर हट जाता है, सारे हट जाते हैं, तब आपकी असली ये भी हट जाता है, वो ये भी हट जाता है। आप क्या ये आ रहा है भाई आगे हो गया, जो हो गया चल आगे चल। अच्छा ये सब हो गया ना, अब मैं सपनों की दुनिया में चला गया। थोड़ी देर के लिए ना मेरे को वो लग रही है, क्या कहते हैं नहीं इसको पता
जब आपको ऑपरेशन करना होता है, आपको दर्द ना महसूस हो तो एनेस्थीसिया देते हैं। सबने आपके एनेस्थीसिया है जो आपको दर्द से थोड़ी देर के लिए छुटकारा देते हैं। कि जब सपनों की दुनिया में ना आप पेन नहीं महसूस करते, कोई ऐसा महसूस करता सब मेरे को बड़ी दर्द हो रही है, ऐसा नहीं करता ना। सपने की दुनिया में तो सपना इज योर एनेस्थीसिया, ठीक है। तो जब एनेस्थीसिया दिया मुझे तो मुझे समझ में आया, तो मैंने लिखा राइट बुक्स। यार आपकी जोक्स बोले इंटरैक्टिव बोला था मैंने, ठीक है। सो राइट डाउन योर 100 ड्रीम्स। आप लिखो 100 चीजें आपको लाइफ में क्या चाहिए। पता है क्यों? 100 में से पहले 10 आपका सिर्फ डर है और कुछ नहीं, सपना नहीं, ठीक है। 5वें तक आते आते मेरा पहला सपना जो निकला वो ये था, मुझे किताब लिखना। कब बोल रहा हूं मैं? 2011 जून। किताब नहीं लिखी, पब्लिश नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था क्या होगा। फिर अच्छा चल तूने किताब भी लिख ली, मजा आया आपको? छठा क्या है? ठीक है सर, पढ़ सकते हैं छठा क्या है? छठा कंडक्ट सेमिनार्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स। मैं गड्ढे में हूं, कर्जा मेरे सर पे है। आप क्या देख रहा हूं? अभी क्या कर रहा हूं? कितनी पावरफुल होती है तब, बस क्योंकि जब मुझे ये समझ में आया, ये तब है। फिर हैव माय इस उसके बाद में अपने उसमें आ जाते हैं अपने ये ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड सब कुछ। उसने ये भी लिखा, ये भी लिख, ये भी लिखा। अब क्या? मूवी बना रहा हूँ, थिएटर करता हूँ। मेरे थिएटर, ये हमारे थिएटर के एक्सपर्ट्स हैं, हम थिएटर से डायरेक्शन करता हूँ, वो भी करता हूँ। 2 साल हुए हैं करते हुए, 2011 में लिखा था। 100 ड्रीम्स मैंने लिखना शुरू किया, इसमें 56 ड्रीम्स मेरे थे। ताली बजाने वाले ना आपको। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तब लिखा था, आप तो फिर भी बहुत मेरे से बेहतर, तब लिखा था जब जिंदगी में कुछ नहीं था। तो आप सपना लिखना कभी भी शुरू कर सकते हैं, एनी टाइम इन योर लाइफ। राइट डाउन क्यों 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 क्यों। आज मैं आप सबको बोलता हूँ, अगर आपको सपने वो करने हैं ना, सबसे पहली चीज एक अच्छी सी बुक ले आओ, आज का डेट लिखो, आज का टाइम, और लिखना शुरू करो। जो समझ में आए लिखना शुरू करो। जो आज आपको सबसे पहले लिखना शुरू करो, आज सबसे ज्यादा आपको परेशानी क्या किससे हो, लिख लो। लेकिन उसका सोल्यूशन लिखो, उसमें मत लिखो कि मैं परेशान हूं जी इससे, नहीं, मैं इस परेशानी से बाहर निकल चुका हूं। सपना तो वो होता है ना, वो लिखना शुरू करो। पता है सपने लिखने से, और लिखना क्यों चाहिए? आप तो सपना लिखना क्यों चाहिए? मैं बोल नहीं सकता, लिखना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? यस गुड। एक और कारण क्यों लिखना चाहिए? सपने अक्सर हम आगे भूल जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। पता क्या है, मैं इसको एक बड़े दूसरे तरीके से बोलता हूँ, एक अजीब से, मतलब यंगस्टर्स है बोल देता हूँ। मैं आई लव यू तो सबको बोल सकता हूँ, लेकिन चिट्ठी उसी को लिखूंगा जिससे मेरे दिल से प्यार आता है। तो लिखते आप वही हो जो आपको दिल से प्यार लगता है। जी मुझे पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि मेरे को, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, जाना कि मुझे अपने ब्लड लाइन में सबसे अमीर बनना है। भाई अपने ब्लड लाइन में सबसे अमीर क्यों बनना है? इसीलिए क्योंकि मेरे अपलाइन, मेरे ब्लड लाइन में कोई अमीर है। एग्जांपल आपका नहीं है, वैसे मैं वाई का एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे मामा जी बहुत अमीर है। अरे मामा जी अमीर है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मामा जी ने एकदम टॉन्ट मार दिया कि तुम तो कम ले। प्रॉब्लम वहां है, वो टॉन्ट। 99% लोग ना टॉन्ट के बाद ही, तो क्या है, अब वो टॉन्ट अगर आपकी जिंदगी से हट गया, सपोज करो मामा जी मर गए, आपके अंदर आत्मग्लानि आ गई, आपने उसे माफ कर दिया, तो यहां से पूरा सपना आपका तुर कर, आप पैसे कमा के करना। कौन से मामा जी? मामा तो रे, समझा पा रहा हूं कि पैसा क्यों आपको, क्योंकि एक टाइम के बाद पैसा विल लूज वैल्यू टू मोटिवेट। लेकिन अगर
अगर सचिन तेंदुलकर कहता है कि मुझे क्रिकेट में 100 सेंचुरी मारनी है, वो किसी को दिखाना नहीं है, खुद को दिखाना है, वो नहीं मरेगा। तो वो बंदा ना रोज बॉल पे टका 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 करेगा, क्योंकि उसके लिए ना मामा जी इंपॉर्टेंट है, ना दादाजी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में मुझे 100 सेंचुरीज मारनी है। अब उसमें पैसा नहीं है, क्योंकि सुनील गावस्कर भी बहुत टॉप में गए थे, उनको पैसा नहीं मिला। तो ये पैसा मिलना ना मिलना ये अलग चीज है। सुनील गावस्कर एक टाइम पे बेस्ट क्रिकेटर थे, कपिल देव बेस्ट बॉलर थे, लेकिन वो दोनों उतने अमीर नहीं है जितने सचिन तेंदुलकर है। पैसा उनको ड्राइव ना गावस्कर को पैसे ने ड्राइव किया, ना सचिन तेंदुलकर को पैसे ने ड्राइव किया, और ना ही कपिल देव को पैसे ने ड्राइव किया। उनको ड्राइव किया क्या, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे ये माइलस्टोन अचीव करना है, मुझे बेस्ट बनना है। समझा पाना? सो एनीवेज, आज आप अपने उसमें तो आज आपको मैं ये एक्सरसाइज बताने की जरूरत नहीं है, अपने बुक में अपना कोई देख सकता है, क्योंकि आपने अपने साथ बोलना है तो कोई बात नहीं। आपको साइकिल चाहिए लिख दो, मोटरसाइकिल चाहिए लिख दो, मारुति चाहिए लिख दो, मर्सिडीज चाहिए लिख दो, दिल से जो आ रहा है लिख दो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। आज आपका क्या सपना है? I give you only 2 minutes. सोचो कि आज आपका सपना क्या है। सचिन तेंदुलकर के उसमें जो ग्लैमर ऑफ वो था, वो सिर्फ 1 साल का ही था। बाकी 30 साल 16 साल से क्या कर रहे थे? वो रोज बॉल को पकड़ते टुक 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 कर रहे थे। कितनी बार कर सकते हो टुक टुक? मैं आपको बोलूं भाई टुक टुक करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भांजा क्रिकेट खेलता है, वो भी यही करता है। मैं जाता हूं बैट पकड़ना नहीं करूंगा, 4 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद मैं सो गया। ये मुझे डेली करना है भाई, सुबह से शाम तक। अच्छा काम है नहीं? डेली सुबह 5 बजे उठ के मुझे जाना है वहां पे, मैच को प्रैक्टिस करनी है, बॉल्स हिट भी लेनी है, सब कुछ करना है, और 5 बजे उठना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, बरसात हो कुछ भी हो। ये सब क्यों करूंगा मैं इतना? ये टुक 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 क्यों करूंगा? जो आप सब लोग बहुत सारे कहते हैं यार मुझे यार जो ये करना है, ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अगर आपको शेफ बनना है तो प्याज काटना सीखना है। अरे प्याज काटना कोई अच्छी बात होती है? आंखों से बुआ आता है, रोज कट 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 रोज वो प्याज काटेगा, प्याज काटे में वो शेफ बन ही नहीं सकता है। तो खाने की तो एक बार इंस्टा में पोस्ट लगेगी, उससे पहले जो 3 घंटे उसने अपनी किया है, कुछ जला दिया, वो तो दिखाते नहीं ना कि यार इसका भी जल्दी दोबारा कर लेता हूं। What I mean to say is life is a challenge, life is tough, but आप मोटिवेटेड होंगे एवरी डे उठ के कुछ करने के लिए तभी जब आपके ऊपर सपना होगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सपना देखा था मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं, तो जब वो टुक टुक कर रहा था तो उसका ये ऐसे चल रहा था, दिमाग में चल रहा था वो सेंचुरी। मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, मैं सबको लाइफ चेंज करना चाहता था, और मेरी सबसे बड़ी फियर क्या थी पता है? yes. मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 बंदे खड़े हो जाएं तो बोला नहीं जाता था। अभी मैं आपके साथ एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, कोई प्रिपरेशन नहीं है। मैंने से कहा मैं तो वही बोलूंगा जो दिल में है, तब तो पढ़ के भी नहीं बोल सकता था। लेकिन मैं क्या करता था, जब भी मुझे ऐसे कोई खाली स्टेज मिल जाए तो मैं ऐसे खड़ा होता था और देखता था सब इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन आपके अंदर क्यों आएगी? जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने बनना क्या है ना? समझा पा रहा हूँ? बोल तो नहीं कर रहा, लोग सुना सकता, ठीक है? सो क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये ड्रीम आपका होना चाहिए, आपका। 99% लोगों का ड्रीम आपका अपना नहीं है। 99% ऑफ द ड्रीम्स, पता क्यों ड्रीम क्यों नहीं बोलना चाहते लोग? मैं ड्रीम बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? है ना? क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम समाज के बहाव में नहीं है। अगर मैं उस समय ऐसे खड़े होकर मम्मी डैडी को बोलता मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे शेफ बनना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो गट्स क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरे दोस्त में कोई शेफ नहीं बन रहा, सब इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे, सब अपने माँ बाप के उसमें चले थे। तो मैंने कहा भाई मैं ही कर दूं, मैं नीचे उतर, मैं नहीं बोल पाया, बोल लेता, अनशन कर लेता, बैठ जाता। एक बार तो पेरेंट्स मान ही जाते हैं। वो एक छोटी सी जिद मेरी लाइफ को आज मैं मजे से, लेकिन ये बात नहीं है मैं आज भी मजे से अपना काम करता हूँ, आज भी मुझे खुशी मिलती है,
मुझे ये समझ में आ गया कि शायद शेफ बन के मैं वो ना कर पाता जो ये कर पाता। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपका सपना ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए जो आप यहाँ बैठे। तो अपना सपना कैसे पाया जाए, इस पे चलता है। अब तक आपके सवाल हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर लेता हूँ। मैं पहला सेशन ये खत्म करता हूँ कि व्हाई ड्रीम इज इंपॉर्टेंट। एंड ड्रीम का मतलब ये नहीं होता कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, ये भी एक और गलत होती है। ड्रीम क्या है? सर मुझे मर्सिडीज चाहिए। आप सबने देखा है कि हम इंडिया में होता है, स्कूटर चला के जाओ, गाड़ी चला के जाओ, कुत्ते पीछे भागते हैं। एक दिन मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कुत्ते की गाड़ी तेरी ले जा, उसको थोड़ा पता नहीं गाड़ी से करना है। सब कुत्ते भाग रहे थे, तो उसने देखा मैं भागूंगा, सब मर्सिडीज ले रहे हैं, मुझे मर्सिडीज क्यों लेनी है नहीं पता, क्यों लेनी नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे मारुति लेनी, बड़ा छोटा सपना है तेरा। हाँ मुझे बुलेट लेनी है भाई, इसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं नहीं बोलूंगा मुझे बुलेट लेनी, क्योंकि जैसे मैं कहूंगा मेरे सपना है मुझे बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है। अबे सपना तो बड़ा सीख ले यार, हार्ले डेविडसन तो लेता है ना। तो सपना क्या है? नहीं मुझे बुलेट पसंद है इसलिए लेना है भाई, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे उसकी गुड़ बुलेट है, मुझे उसकी मजा आता है, गुड़ मजा आता है। मुझे नहीं पसंद है हार्ले डेविडसन, मैं क्यों लूं? इसलिए लूं क्योंकि वो महंगी और दुनिया में दिखाना है कि मुझे मेरे पास हार्ले है या मेरे पास BMW है, मेरे पास वो है। मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं? नो, इतना नहीं, 300 टाइम्स, 300 यानी 299 ना सुने। अब 299 में आपको क्या लगता है कि इंसान है, वर्ल्ड डिज्नी कोई वो नहीं है। यहाँ पे तो एक बार किसी ने कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है, हम बैठ जाते हैं। वहां पे अगर किसी को गया कि मिकी माउस चूहा, आपने कहा पागल है, तो मेरे अंदर सेल्फ डाउट हो जाएगा, ये बात सही है। नहीं फिर मैं करता हूँ, पागल है, इनको भी नहीं पता, पागल है। चौथे तक मैं कहूँगा मैं पागल हूँ भाई, ये चार तो सही है ना। तो मेरे को कौन, अभी तो 300 तो बहुत दूर है, छठे तक जाने के लिए मेरे को एनर्जी कहां से आएगी? क्योंकि मेरे को दिख रहा है भाई, तुमको क्यों नहीं दिख रहा? तुम पागल हो, मैं पागल हूं। लेकिन पागल मतलब नॉट डिग्रेडिंग, बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव, You don't have that vision. यू डोंट हैव दैट विजन। आप शार्क टैंक देखेंगे, सबसे पहले वो पूछता है, सारे जो वहां पे बैठे हैं उससे पूछता है आपका विजन क्या है। विजन रियलिटी नहीं होती, विजन वो होता है जाना है ना। तो वो जब तक आपको क्लियर नहीं है, तो जब तक आपने वो पिक्चर ही क्लियर नहीं की, तो जब भी मैं, मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिकली आता था, जब भी मैं मूवी देखता था मैं कहता ये शॉट इसने गलत किया, ये शॉट गलत। मैं पिक्चरों में गलतियां निकाल देता था। आपको तो पिक्चर में ऐसी डायरेक्टर गलती करता है कि दो बंदे हैं, एक मूवी है याराना, देख लेना, ठीक है। याराना में अमिताभ बच्चन, अमजद खान दोनों एक दूसरे को पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं। पैराग्लाइडिंग सिखाने से पहले एक पे व्हाइट हेलमेट है, दूसरे पे ब्लैक हेलमेट है। पैराग्लाइडिंग के बाद दूसरों का हेलमेट चेंज हो जाता है। मैंने नोटिस किया, क्यों? मैं कुछ गलती निकालने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं देखा था मैं ये शॉट कैसे लूंगा, मैं ये शॉट तो गलत ले लिया भाई तुमने यहां तो, which means what? I was becoming a director when I was not a director. समझ पा रहे हो? तो जीते कैसे हैं? जब IBM जब IBM का नया हुआ था, IBM एक सिर्फ वो थी IBM कंपनी थी, चेक कर लेना, IBM की कंपनी का नाम कुछ और था। जब आई थिंक सो वॉटसन नाम है, क्या नाम है, सब उसका नाम है, वो बंदे ने जब टेक ओवर किया, उसने कहा दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल कंपनी, तो उसने कंपनी का नाम चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एंड उसने कॉइन किया था थिंक। वो हर एक उसके बाहर ना, हर एक मैनेजर के बाहर लिखता था थिंक। आज थिंक उनका ब्रांड बन गया, और उसने कहा था ये इंटरनेशनल बिजनेस बनेगा। जब वो यूएस के अंदर एक छोटी सी उसमें कर रहे थे, तब उसने कहते उसका विजन था कि ये इंटरनेशनल है, और आज बहुत बड़ा ब्रांड है। somebody has to think, किसी को तो सपना लेना होता है। मैं ये नहीं कर, इतने बड़े सपने, छोटे मोटे, ठीक है। तो दूसरी चीज, जीना सीखो, उस सपने को आज से जीना सीखो। जीना कैसे? शाहरुख खान की वो फिल्म देखी है जिसमें वो कहता है कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिटाने की ज्यादा कोशिश की है। ये ट्रू है, एंड ये पॉल कोलो की बुक में है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहते हैं, एंड ये होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, बैठ के बियर की बॉटल लेके स्पीच दे रहा होता है, दैट इज लिविंग द ड्रीम्स। वो स्पीच दे रहा होता है जो उसे स्पीच देना होता है, उस टाइम पे वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी हरकतें करो, मैं ये कह रहा हूं स्टार्ट थिंकिंग
that this has happened. वो जीना सीखो, ठीक है ना? जब आप जीना सीखोगे तभी यूनिवर्स का उसके बाद आप उसके लिए काम करना शुरू करते हो। क्रिकेट खेलना है, अब जब आप बॉल पे मार रहे हो आपको पता है बहुत बोरिंग है, लेकिन आपका हाथ चल रहा है, दिमाग में एनेस्थीसिया है, सौ रन मारो, ये मैंने छक्का मारा, ये मैंने ये किया, आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं ऐसे सपना देखते हुए जब मैं वॉकिंग करता हूँ मुझे पता नहीं लगता, मैंने वो लगा रखा है एडिडास का वो बता रहा हूँ कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर हो गए, क्यों? क्योंकि मैं सपने में, अगर सपने में ना हो ना तो बहुत दौड़ लिया और कितना दौड़ूंगा, अच्छा अभी 1 ही किलोमीटर हुआ है, लेकिन मैं ले रहा हूँ सपने, तो 2 काम हो रहे हैं, फिजिकली तो कोई ना हो, मेरे सपने दिमाग में चलते हैं, दोनों चीजें साथ साथ हो रही, तो सपनों में जीना सीखो, इसे कहते हैं सपने, ठीक है? ये करो, ठीक है? उसके बाद हमें हेल्प चाहिए हमारे सपने पूरे करने के, हेल्प कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, सबसे पहले तो सब लोग आपको हेल्प करेगा यूनिवर्स, और यूनिवर्स कैसे हेल्प करेगा उसके लिए मैंने इस बुक में भी कोई की है, जिसकी मैं आपको आज बता रहा हूं कैसे करना है। ये क्या है? रूबिक्स क्यूब। किसने किया? सॉल्व किया? When I was practicing तब 4 मिनट की एवरेज आ चुकी 4 थी, मिनट की एवरेज अब नहीं किया काफी साल से, 8-10 साल से नहीं किया, बट 4 मिनट की एवरेज आ गई। यार 2 मिनट में करा हुआ सब। किसने? क्या बात है यार, गुड गुड। मेरा भांजा है, वो भतीजा है, वो 1 मिनट में करता है, ठीक है? गुड गुड गुड। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 3 सेकंड हाँ 5 पॉइंट पर 4 पॉइंट समथिंग सेकंड्स, 4 सेकंड्स सोचने में लग जाता है, मैं क्या करूं सोच रहा हूं, उसने कर दिया, कैसे हुआ? प्रैक्टिस के अलावा एक यूनिवर्सिटी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, ठीक है ना? जब आप देखिए 99% लोगों के साथ क्या होता है कि जी मैं तो पहले आया ना, मैंने कहा पहले मैं एक चीज ठीक कर देता हूं, तो मैंने ना इसको ठीक किया किसी तरीके से, जब मैंने इसको ठीक किया मैंने देखा ये सब बिगड़ गया, फिर मैं इसको ठीक करने लगा, ये बिगड़ गया, फिर जब ये बिगड़ा फिर मैं इसको ठीक करने लगा, ये बिगड़ गया, फिर मैंने कहा छोड़ना, एक तो कर लेना, एक ठीक है यार, इससे ज्यादा नहीं होता। 99% लोग ऐसे रूबिक्स करते हैं जिंदगी में। हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, 99% पैसा कमा नहीं पाते। कुछ लोग जो पैसा कमाते हैं देखते हैं मैंने फैमिली को बिगाड़ दिया, हेल्थ को बिगाड़ दिया, मैंने सोसाइटी से दूर हो गया, किसी की उसमें भी नहीं हूँ, सब तो बिगड़ गया मेरे, ये ठीक हो गया, कर चल मैं फैमिली को ठीक करता हूँ, वो फैमिली को ठीक करने चले जाते हैं, जैसे वो फैमिली को ठीक करते करते बिजनेस बिगड़ रहा है, सोसाइटी को टाइम ही नहीं रहने के लिए, तो वो भी बिगड़ रहा है, तो ये सब बिगड़ने के बाद वो कहता है छोड़ना, पैसा कमा लेना वही बहुत है। इसलिए 99% लोग जो अमीर है वो दुखी क्यों है? वो कहते हैं पैसा कमा लिया बहुत है, बाकी तो ठीक ही नहीं कर पा रहा मैं, क्यों? बाकी ठीक करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है। लेकिन जिसने रूबिक्स क्यूब ठीक किया उसको पता है कि अगर सिस्टमैटिकली करें तो जब ये कर रहे होते हैं ये अपने आप बन रहा है, इसको कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन करें कैसे, चाहो मैं एक्सप्लेन करूं? साइड नहीं बनाते सर इसमें जैसे आप देखोगे तो इसमें कितनी साइड है, 6 साइड। अच्छी बात है, सीखना करना, गुड। सर हम साइड नहीं सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं लेयर को, इसको हम 6 साइड नहीं देखते, 3 लेयर देखते हैं, टॉपमोस्ट लेयर, बॉटम लेयर, फाइनल लेयर। ग्रेट, वंडरफुल। साइड नहीं देखते, हम लेयर देखते हैं। अब मैं पहले में आ रहा हूं, पैसा नहीं देखते, हम टोटल देखते हैं, तब सब फिट है, क्योंकि जब सिर्फ पैसा देखेंगे आप एक साइड जरूर बना लेंगे, बाकी 5 बिगाड़ी हो गया, वो भी हर बंदा नहीं बना पाता। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो आपको ये रूबिक्स क्यूब ऐसे ठीक करना है, और ये ठीक करने का सबसे पहली चीज ये है, द फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट इज, मैं 6 चीजें बताऊंगा लाइफ में आज से शुरू करें। आपको क्या इससे लाइफ का क्या संबंध है और वो कैसे हो आपको बता दूंगा। मेरे पास कितना टाइम है? 7 मिनट है, फटाक से। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 1 पर्सनल, अपने आप के साथ 15 से 20 मिनट जरूर बिताएं। अगर आप अपनी कंपनी से बोर हो जाते हैं तो दूसरे बंदे भी आपकी कंपनी से बोर होंगे, ठीक है? एंजॉय योर कंपनी, अपनी पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल ग्रोथ पे सबसे पहले, जिसका किसी लेने देना। पर्सनल ग्रोथ मींस व्हाट? हाउ यू आर एज अ पर्सन, मेंटेन योरसेल्फ, रीड गुड बुक्स, अच्छी संगत रखो, अच्छा सोच विचार रखो और एम्बिशन रखो, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ।
क्योंकि जब आप एक अच्छे पर्सन बनेंगे आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। कोई भी किसी दुखी आत्मा के साथ नहीं बैठना चाहता, खुशी आत्मा के साथ रहना चाहता है। अगर 4 बंदे बैठे हैं, 2 मुंह सुकोड़ के बैठे हैं, 2 खुशी बात कर रहे हैं, आप किसके साथ बैठोगे? तो अगर आपके साथ कोई नहीं बैठा तो पहले ये सोचो ना कि आप दुखी क्यों हो, ऐसा क्या हो गया आपको दुखी होने के लिए, है ना? पहली चीज नंबर 1 पर्सन। सेकंड थिंग, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स? फाइनेंशियल गोल्स मतलब आपको कितना पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए आपको? 1 करोड़ चाहिए नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए कि आज आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए। ठीक है, योर फाइनेंशियल गोल्स मतलब ये। हेलो 7 मिनट बस 7 मिनट वो कर लो प्लीज, लाइट चलिए। ठीक है, सेकंड थिंग इज फाइनेंस। ठीक है, अपने फाइनेंशियल गोल्स रखो कि मुझे किस टाइम पे कितने पैसे चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग इज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गिव टाइम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते वक्त पीछे की सीढ़ियां तोड़ते जाओगे तो जब आप नीचे उतरोगे तो कोई पकड़ने वाला नहीं, आराम से नीचे गिर जाओ। और उतार चढ़ाव जिंदगी में हमेशा आएगा। तो जब आप चढ़ रहे हो तो सीढ़ियों को इज्जत देके चलो। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को प्लीज मत इग्नोर करो। 15 मिनट से 15 मिनट बिता दो उनके साथ, बी इन टच विद देम। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करो, फैमिली को। ठीक है, बहुत बार देखा है मैंने हस्बैंड, ओ मैं तो पैसे कमा रहा हूं, तुम्हारे तो कमा रहा हूं यार, नो, यू हैव टू। ठीक है, दैट्स इट, नंबर 1। ठीक है, तीसरी चीज, अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखो। क्रिएटिविटी क्या होती है? आप गाना अच्छा गाते हैं, बचपन में अच्छा गाते थे, अब आपने छोड़ दिया क्योंकि कैरियर नहीं बनाया। नहीं, आप गाना कैरियर बनाने के लिए नहीं करते, अपनी बिजनेस के लिए। आपका शौक कुछ भी हो, जैसे आज भी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। संडे, आप मेरे पेज को फॉलो करें, संडे को आपको हर बार इनको तो पता है कोई ना कोई अच्छी सी डिश मुझे अच्छा लगता है ना, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो कोई चीज ऐसी जरूर करो जिससे पैसा नहीं हैप्पीनेस मिले आपको। गार्डनिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग करो। एक गुलाब का फूल निकले, मेरे को गार्डनिंग अच्छी लगती है। एक पेड़ में 4 टमाटर निकल आए, मैं बड़ा खुश हो गया, मेरे 4 टमाटर निकले। मालिक कहता है सर 10 रुपए का भी नहीं है। मैंने तो बात 10 रुपए की नहीं है, बात तो 4 टमाटर की है जो मैंने उगाया। तो पैसों से देखो जो मतलब सर ये टमाटर तो आप 10 रुपए में बात आ सकते हो, 4 टमाटर क्यों खुश? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये टमाटर मैंने उगाया, तो पैसा नहीं आया ना, वो खुशी जो है नजर आई है 4 टमाटर। ठीक है ना? तो क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी को वापस निकालते हैं। ये पहले 3 चीज, 4 चीज। चौथा, गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर आप देना नहीं जानते तो ईश्वर आपको देगा। आप कहोगे यार मेरा पैसा आएगा तो मैं दूंगा, वो कहता जब तू देगा तब पैसा आएगा। ठीक है, पहले आप चलता रहेगा। आज आपके पास क्या है देने के लिए? एक क्या है ना, एक ही नहीं है हमारे पास, पानी है ना, किसी को पिलाने के लिए। देखो एक चीज बताओ, अगर आपने आपको पता है, चीजें बताता हूं, बड़ी चीज सेल्फ टॉक की बताता हूं। आपको पता है किसी भी चर्च में कहीं भी चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, ये ऐसे क्यों है? सब ऐसे क्यों है? तथास्तु क्यों कहते हैं? तथास्तु का मतलब क्या है? नो, तथास्तु का मतलब सबका भला नहीं है। तथास्तु, जो आप बोलते हो वैसा हो। तो अगर मैं जाके बोलता हूँ भगवान जी मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान जी बहुत कुछ दिया आपने, जो बंदा, आपको पता है गरीब क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज ये है, अपने आप से क्या बात करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप से बात यार मैं तो बहुत पिटा हूं यार, मैं तो कभी भी फेल हो जाता है, मेरे को पसंद ही नहीं करता, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो ऊपर वाला कहता है डोंट वरी, मैं नॉन जजमेंटल हूं, मुझे तो हर तरह के पात्र चाहिए। मैं जब लिखता हूं स्क्रिप्ट तो सारे हीरो नहीं होते। आप रामायण से रावण को निकाल दो, रामायण भी रावण चाहिए ना। अब सवाल ये है कि जो कहता है मैं तो रावण हूं, तू बन जा भाई, शांति भाई। देखो मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, लेना नहीं लेना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, फर्क आपको पड़ेगा। ठीक है, सो एनीवेज मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले के नजर में रावण और राम एक ही चॉइस आपकी। मेरे पास जब कोई बंदा आता है कि मेरे को कैरेक्टर दे दो जैसा, तो मैं कहता हूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको शायद पता होगा शोले फिल्म में
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कौन सा रोल करना चाहते थे और संजीव कुमार, तीनों कौन सा रोल करना चाहते थे पता है? गब्बर सिंह। क्यों? अच्छा लगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ऐसे ऊपर से आप आते हो, ऊपर वाला कहता बता हम कौन सा रोल करना चाहता हूँ, मैं गब्बर सिंह बनना, तो आपको गब्बर सिंह बनाना यार, मैं तो वो बनना चाहता हूँ दूसरा जो भिखारी है। चॉइस इज योर्स। तो सबसे पहले अगर आपकी लाइफ चेंज करनी, पहले सेल्फ टॉक चेंज करो। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप बोलते रहोगे तो फालतू ही मिलेगा आपको। सेल्फ टॉक चेंज करो। वो सेल्फ टॉक में वही बात है ना, बिहेव, मैंने पहले जो कहा था, जीना सीखो। हमें तो इसलिए नहीं मिलता, बनना चाहते हैं हम धीरू अंबानी या अंबानी इसकी उसमें, और विचार हमारे पास है नहीं कुछ, तो क्या पहले डिसाइड कर लो क्या चाहिए, फिर बात करेंगे। डिसाइड तो कर लो पहले। मुंह से कुछ और बोल रहे हो, मन से कुछ और। मन से कुछ और मुंह से बोला। मैं फिर बोला था राइटिंग डाउन क्यों है, लिख लो ना मैं भिखारी हूं, ड्रीम में लिख लो मुझे भिखारी बनना है, अब नहीं लिख पाओगे, इसलिए राइटिंग डाउन इज इंपॉर्टेंट। जो मुंह से बोल रहे हो लिख के तो दो यार। मेरे को ना, मेरे पर मैं काउंसलिंग भी करता हूं, ये बंदा मेरे पास आता कहता है सर मैं सुसाइड में मरना चाहता हूं, मैं क्या कहता हूं गुड लिख लिख मैं मरना चाहता हूं। कहते नहीं मेरा मतलब वो नहीं, मैं तो लिख ना, लिख क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, मरना नहीं चाहता लेकिन फ्रस्ट्रेटेड। तो मुंह पे कभी मत जाना लिख के बिना, इसलिए हम रिटर्न एग्रीमेंट्स करते हैं। हम क्या कहते हैं, मुंह से तो मुकर जाओगे, मुझे रिटर्न एग्रीमेंट लिख के दो, लिख के दो। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वो चीज लिख ही नहीं सकते जो आप कर नहीं सकते, जो यहां से नहीं आती है। बस दैट इज इंपॉर्टेंट। लिखो, कोई भी कभी मेरे पास आता काउंसलिंग ये मैं लिख, मुझे लिखी समझ आती है, मुंह से तो पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है, सो एनीवेज कमिंग बैक सोसाइटी को, आज भाई किसी की मदद कर लो, कोई अंधा है उसको दे लो, कुछ भी, चिड़ियों को पानी दे दो, गर्मी है, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। और अगर आप कह रहे हो बहुत कुछ नहीं है देने के लिए, ऊपर वाला नहीं देगा। मेरी मम्मी की आदत थी पुरानी साड़ी काम वाली को देना। मेरी एक काम वाली थी, उसको उसने पुरानी साड़ी दी, उसने बाहर जाके बोल दिया यार कैसी है, पुरानी साड़ी देती है। ठीक है, घूम फिर के मम्मी के पास आई, मम्मी ने कहा साड़ी नहीं देनी, अगली बार से देनी नहीं। दूसरी काम वाली है, उसको भी पुरानी साड़ी दी, उसने जाके बाहर पता है मेरे को ना, मैं 10 दिन हो गया उन्होंने मेरे को ना साड़ी दे दी, बात घूम करके यहाँ पे आई, मम्मी को हाथ में लगानी थी, पुरानी थी, नहीं लेके दो। एक ही सिचुएशन को बदला किसने? आप बोलते रहो, यूनिवर्स कहता है यार जो तुमको दिया उसके लिए तुम थैंक्स नहीं कर रहा, अब नहीं देना। तो आपकी इच्छा है पुरानी साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए, थैंक्स करोगे तो अच्छी साड़ी मिलेगी, कोसोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। सो प्लीज आप ये मत बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास। अगर आपके पास पूरे अंग है ना यहाँ पे, अब आपको बहुत, अगर आपके पास पूरे अंग है यहाँ पे, यू आर ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से क्या है नहीं, अगर आपके अंग में वो करना कि आप कितने खुश नसीब हो, कितने लोगों के अंग नहीं है, आप नेट पर सर्च मारो कितने हैंडीकैप लोग हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप और उसमें आ गए, अगर आप पढ़ लिख सकते हैं और आपको खाना डेली मिल रहा है और आगे, आप जब पूरी अपनी वो करोगे ना, आप मानोगे नहीं, यू आर द टॉप 5% ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद ये सब कुछ है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 50 लोगों को दौड़ाया था, और कहते मैं बोलता रहूंगा जिसके पास जो नहीं है ना रुक जाए। एंड तक जाते जाते 50 में से एक भी नहीं बचा कि जिसके पास सब कुछ था, लेकिन हर बंदा एक ना एक स्टेज पे रुका, तो उससे आगे वाला रुका, बोलता है यार इससे तो अच्छा हूं। सडनली जो सबसे आगे था ना उसको लगा यार सबसे तो अच्छा हूं मैं, क्यों रो रहा हूं, फिर भी क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास तो माँ बाप भी है, खाना भी मिलता है, मेरे को जगह भी है, नींद के लिए वो भी है, सर्दी है तो रजाई भी है मेरे पास, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेंड्स भी है मेरे पास। यू आर इन द टॉप 5% ऑफ द वर्ल्ड, और फिर कहते हो तो ऊपर वाला नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। ठीक है, एनीवे, सो पहली चीज ये आपको सोसाइटी को है देने के लिए आप करते हो, और सोसाइटी को ये नहीं मानता कि 1 रुपए दिया 10 रुपए फिर से देना। उसके बाद लास्ट, आप कौन है, स्पिरिचुअल है। जब आप ये चीजें करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते।
मैंने लिखा था मुझे, और मैं आपको बताता हूँ कैसे चमत्कार है। मैंने लिखा था 2011 में, जब ये लिखा था मैंने लिखा था मैं मूवी बनाऊंगा। जब मैं किताब लिखने लगा मैंने कहा इस किताब पर मूवी बनाऊंगा। मेरे को लगा कि आमिर खान इज द राइट पर्सन, उसको किताब लिखनी चाहिए। सोचो एक बंदा कर्जों में डूबा हुआ सब कुछ है जिसको ये नहीं पता कि कल कौन गाली दे जाएगा, वो सपने क्या ले रहा है आमिर खान को किताब से। लेकिन मेरे को डर नहीं लगा, मैं सब क्या आमिर खान को जानते हो, आमिर खान को जानते हो? नहीं जानता। किसी हाँ मैं जानता हूँ, किसी यार तू बुक नहीं भेज देता, जो अच्छे थे वो बुक नहीं भेजता, जो अच्छे नहीं थे वो नहीं जानता। मुझे नहीं फर्क पड़ा, ठीक है, जानते हो मुझे आमिर खान को देना, मुझे आमिर खान को सबको बोला। मेरी सिस्टर थी, उसने एक मुझे बोला यार तू एंथनी को जानता है? मैंने कहा हाँ बचपन में हमारे साथ पढ़ा था। कहता वो ना फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पे है। सुनने वाली बात है, आपको समझ में आएगा कि जब आप ये सब करते हैं तो आपने चमत्कार कैसे होते हैं। ये 2012 की बात बता रहा हूँ, 2013 में क्या हुआ, एक साल में लाइफ कैसे बदलती है, ठीक है। उसे कहा एंथनी है, उससे बात करें। मैंने एंथनी को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, हाय हेलो की। तो मैंने कहा यार एक बात करनी थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू आमिर खान को जानता है? तो काफी कहता आमिर खान को तो मैं नहीं जानता। खत्म हो गई। कहता पूछ क्यों रहा है? तो मैं कहा नहीं यार आमिर खान को ना बुक देनी थी। कहता है मैं तो नहीं जानता। फिर उसने एक चीज बोला, तू बच्चे साहब को क्यों नहीं देता? मैंने कहा मैं ये सोचा नहीं। मैंने कहा मैं तेरे को बुक भेज दूं तो दे देगा? तो कहता तू क्यों नहीं दे देता? मैं दे सकता हूँ, बस मतलब यार बच्चन साहब से मिलना। कहता हाँ वो सत्याग्रह की शूट चल रही है, तू भोपाल आ जा। 2 मिनट में कर्जे में था, टिकट निकाला, पहुंच गए। वहां जाके कट शॉट कर रहा हूँ, बच्चन साहब को 5 मिनट मिलने का मौका मिला। मैंने किताब दी, वो फोटो भी मेरे फेसबुक पे, ठीक है। बाहर आके वापस आ गए। मैंने कहा मजा नहीं आया यार, 2 मिनट में सिर्फ हिस्से हुई। कहता ठीक है। 4 महीने बाद कॉल करता है, कहता है बच्चन साहब से घर में मिलना चाहता है। मैं पूछ रहा है यार क्या है? मैं हाँ। कहता आजा। मैं गया। इस बार बच्चन साहब के साथ टेबल पे, राउंड टेबल, मैं बैठा हूं, बच्चन साहब बैठे हैं, एंथनी बैठा, और सब बैठे हैं, और मेरे एक फ्रेंड हैं साथ में थे, वो ऐसी फोटो ले रहे हैं, टक 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 टक, ठीक है, और एक वीडियो ले रहे हैं। और बच्चन साहब से मैं कह रहा हूँ कि सर मैं आपको किताब गिफ्ट करने का, देखो किताब लिखने का फायदा क्या होगा, वरना बच्चन साहब सर मैं आपका बड़ा फैन नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्ट, सर मैं आपको बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। और बच्चन साहब पता क्या आप मुझे गिफ्ट कर चुके, हाँ मैं लेकिन फिर भी उन्हें लिया, सब कुछ हो गया, हमने उनको एक गिफ्ट भी दिया। कहता आप मुझे फोटो लेनी होगी ना मेरे साथ, और मेरी फोटो ऐसे है उनके साथ। लोग उस फोटो को देख के बोलते हैं कि मुझे लग रहा है बच्चन साहब ज्यादा खुश हैं तुमसे मिलके, तुम कम खुश हो, ठीक है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। उस दिन रात ब्लॉग नंबर 1919 चेक कर लेना, 1919 बच्चन साहब की 1919 ब्लॉग सर्च मारना। पहली लाइन है थैंक यू अरुण एंथनी फॉर विजिटिंग मी। बच्चन साहब थैंक्स कर रहे हैं मुझे और मैं पढ़ रहा हूं। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए, आप क्यों थैंक्स कर रहे हैं मुझे? हिस्ट्री में लिया गया, यूनिवर्सिटी सर्च मारो कितने पैसे लगेंगे ये सब करने के, मैंने कुछ पैसे नहीं खर्च किए, टिकट खर्च किए। उसके बाद से तो काम हो गया है, मैं केबीसी में 2 बार गेस्ट बन के जा चुका हूं उनका, एंड हर मेरी बुक पहली बार उनको गिफ्ट भेजा दिया, हर बार। मेरे बच्चन साहब के साथ 250-300 पर जितनी फोटो खींची ना, इससे ज्यादा कितनी वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग इसके करोड़ों रुपए देते हैं सिर्फ खरीदने। मेरे पास हर बुक में उनके सिग्नेचर्स हैं, हर चीज है, ठीक है। ये 2012 और 2013 एक साल में। लेकिन एक चीज और, अब आमिर खान को तो नहीं थी ना बुक, वो तो लिखी हुई थी इसमें, सत्याग्रह जयते बनाया उन्होंने, आरटीआई पे एक उनका वो था, उन्होंने आरटीआई पे बनाएंगे। मेरे जीजा जी मुंबई में बहुत बड़े आरटीआई एक्टर्स,
उन्होंने जीजा जी को फोन मारा कि भाई आप आ जाइए, उनकी टीम आप आ जाइए, आपका 5 मिनट का उसमें था, और साथ में 2 गेस्ट लेके आ सकते। मेरी सिस्टर ने फोन मारा, आमिर खान से मिलना है ना, आजा तेरे को मिलाते हैं। मैं गया भाग के वहां पे, ठीक है, वहां गया, वहां पे आमिर खान के गेस्ट बन के पूरी वीडियो पूरी हुई, खत्म हुई। मैंने उनको बुक गिफ्ट की, उन्होंने कहा कैमरास नॉट अलाउड। मैंने कहा यार बुक गिफ्ट की है, फोटो तो खींची नहीं, कहते नहीं नॉट अलाउड। मैंने चल कोई नहीं, बुक तो दे दी, बुक दे दी। जिस दिन ये लॉन्च हुआ, ठीक है, सबसे पहले ये एपिसोड, उस दिन मैं ऐसे ही एक वर्कशॉप दे रहा था और मेरे फोन पे फोन बजे जा रहे हैं। बीच में जब ब्रेक हुआ, मैं जाके देखा, saw you on TV, पता नहीं उस कैमरामैन को कितना था, आमिर खान को जितना दिखा रहा था उतना मुझे दिखा रहा था, मुझे नहीं पता। अब वो एपिसोड देख लेना, RTA वाला एपिसोड, ठीक है। अब सवाल ये है, उसके बाद जैसे एपिसोड खत्म हुआ, मेरे मेल में हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स ऑफ दिस आया। मैं देता तो मोबाइल से देता, जो अंधेरे में अच्छा नहीं आता। उसने कहा नहीं बेटा, तेरे लिए मैं हाई डेफिनेशन आमिर खान की क्रू फोटो निकाल के तुम्हें देगी, हाई डेफिनेशन। दैट्स हाउ यूनिवर्स कंस्पायर्स। ये तो कुछ स्टोरीज ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बस ज्यादा एक लास्ट की स्टोरी है। एक माँ अपने बेटे के साथ एक ग्रोसरी शॉप में गई, बच्चा बड़ा क्यूट था। उस ग्रोसरी शॉप वाले ने कहा, बाद में लिख लेना बेटा ड्रीम, हेलो एक्सक्यूज मी, बाद में लिख लेना, या फिर कुछ और बात है। वो बच्चे को ग्रोसरी वाले बच्चे बड़ा खुश हुआ, उसने कहा बेटा टॉफी ले लो। उसका नहीं, माँ ने बताया, वो बार बार कहता टॉफी ले लो, बच्चा नहीं लेता था। जब जाने लगे तो उससे राहत नहीं गया ग्रोसरी वाले, उसने कहा ले पकड़। अब उसने ले लिया, हारे माँ ने कहा यार तुझे मैंने बोला था ऐसा नहीं करना, तूने ऐसे क्यों किया? कहते नहीं, वो तो जब पहले मुझे बोल रहा था टॉफी लेने के लिए, मेरा मन तो तभी कर रहा था, फिर मैंने सोचा मेरे तो हाथ छोटे हैं, मैं कितने ले पाऊंगा, उसके हाथ बड़े हैं, जब वो देगा तो ज्यादा देगा, जब वो देगा ना ज्यादा देगा। तो उसने देना था, उसने कहा अगर मैं जिद पे अड़ जाता कि मुझे फोटो यही लेनी है और आमिर खान मान भी जाते तो बहुत घटिया फोटो, तो मैं छोड़ ना, मैं देगा। दैट्स हाउ यूनिवर्स कंस्पायर्स। जब आप 3 चीजें करोगे, ड्रीम लिखो, उसको लिव करो, अपने आप से टाइम बिताओ, अपने ऊपर ग्रो करो, आप क्या कहते हैं, उसके बाद क्या था, फाइनेंसेस अपने लिखो, उसमें क्या करना है, सोसाइटी को अपने क्रिएटिविटी को बाहर निकालो, खुश रहना रखना है, साथ में सोसाइटी को आज से देना शुरू करो। ये मत कहो मेरे पास कुछ नहीं है, जो है दिल से दो। सोसाइटी को देने का मतलब भिखारी को ठीक देना नहीं है, वो दिल से देना है, दिल से कुछ तो करो, ठीक है, दिल से करो, क्योंकि यूनिवर्स भी कहता है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि तुम भी कुछ करो, अपने लिए मत खर्च करो, सारा बिलीव करो और स्पिरिचुअली ग्रो करो, अपने अंदर अपनी हेल्थ को ठीक करो। आज मैं लिख के देता हूँ, आज से करोगे 90 डेज में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 90 डेज, 90 दिन देता हूँ, 90 दिन ये कर लो, 90 दिन बाद आप मुझे कॉल करोगे सर लाइफ चेंज हो जाएगी, लिख के करो। थैंक यू सो मच।